We'll go towards the word. परमेश्वर के वचन की तरफ हम लोग सब जाएँगे। First of all, I know there are many people watching our link everywhere, and we just welcome you on behalf of More Church. Amen. और हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे अभी लोग हमको देख रहे हैं कि जैसे फ़ेसबुक के द्वारा और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सबका आपका स्वागत करते हैं मोर चर्च की तरफ से। You are very precious to us, and if anything you learn from today is that God loves you so much, and He's a living God who wants to touch you and bless you. हम आपको बताना चाहते हैं कि आप बहुत ही कीमती हैं और परमेश्वर अगर आप हम आपसे कुछ परमेश्वर के वचन से सीखते हैं आज, तो आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। And also, I want to just acknowledge the More Church family, our brothers and sisters in More Church. What a beautiful, precious saints you are. और हम लोग जो परमेश्वर के मोर चर्च के जितने भाई और बहन जहाँ पे हमारे चर्च में जुड़े हुए हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि आप परमेश्वर के नाम में आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। You are so precious. आप बहुत कीमती हैं। And you know, I think of some of you 2-3 years ago, where you are and how God has just touched your lives. So we thank God for you. और आपका लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपके परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी को 2-3 साल में कैसे बदला है। And also we want to also honor our pastor, Pastor Satya, for his vision, for his leadership, and just, for his openness to allow the Holy Spirit to just work through his church. और हम लोग अपने पास्टर ब्रदर सत्या का भी धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उनको चुना है और उनको मसा किया है कि वो जहाँ पे परमेश्वर ने उनको खड़ा किया है कि चर्च स्टार्ट कर सके और उनकी सब ब्लेसिंग के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। So we are going to look at the meaning of Good Friday. तो आज हम लोग जो वचन है हमारा, हम लोग देखेंगे कि गुड फ्राइडे का मतलब क्या है। We remember it is a very serious and a sad day because we remember the death and the crucifixion of the Lord Jesus. हमको सबको मालूम है ये कितना ही उदासी भरा दिन था कि एक सीरियस दिन था कि जिस दिन हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने सूली पे अपनी जान कुर्बान कर दी। We see it's a day of deep grief and sorrow for him. और हम लोग देखते हैं कि ये बहुत ही हमारे लिए दुख भरा और उदासी भरा दिन था। We see an innocent man punished for us. क्योंकि हमारे लिए एक जो बेदोषी आदमी था जिसपे कोई भी पाप नहीं था वो हमारे लिए मारा गया। So many think that he is just a good man and he was just in the wrong place at the wrong time. और कई लोग सोचते हैं कि वो बहुत ही अच्छा इंसान था लेकिन वो गलत टाइम पे गलत जगह पे था। But the truth is that behind this there are years and years of prophetic words describing this very event. Behind this there are thousands of years of prophetic words describing this very specific event. लेकिन ये जो कहानी है इसके पीछे में आप सबको मालूम है कि परमेश्वर ने बहुत साल पहले अपने नबियों के द्वारा जो नबूवत की थी कि आज के दिन ये सब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ऐसा-ऐसा काम करेंगे। This is a great sacrifice for the whole of humanity. It's a great sacrifice. It's a maha yagna. ये सब जो सबसे बड़ा बलिदान था कि सारी दुनिया के लिए दिया गया था। And from this great sacrifice, this a great love of God is shown for us, which results in a great blessing. इस सबसे बड़ी जो बलिदान था इसके पीछे में परमेश्वर का सबसे बड़ा प्यार था, हमारे लिए ब्लेसिंग था कि जो हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया गया। So Good Friday is actually
it has its background on the day of Passover, the Jewish feast of Passover. So today would be a Passover for Jews. और हम सबको मालूम है कि ये स्टोरी तब से कहानी चालू होती है जब पासओवर जूइश का यहूदी लोग जब पासओवर का दिन मनाते थे, उस दिन से शुरू हुआ था, जो And आज का दिन है। today would be the day of Passover, and tomorrow would be Sabbath, and today would be the day when the Jewish people left Egypt and sacrificed the lamb before they left. और आज के दिन जो पासओवर होता था यहूदियों को, ऐसा करते थे कि आज के दिन जब ये इजिप्ट से निकल के बाहर आए थे तो ये अपने लिए एक जो लैम होता था, छोटा लेला होता था, उसको बलिदान देते थे, और आज के दिन होता था वो, उसको पासओवर कहते थे। And when they left Egypt, they took the lamb, the halwan, and they put the blood of the lamb on the doorpost of the life, so that they would escape death. तो क्या होता था कि जो लेले को बलिदान करते थे, उसका लहू लेके फिर अपने को घरों के दरवाजों के ऊपर लगा देते थे कि जो ताकि मौत का फरिश्ता आए तो मौत को फरिश्ता उनके आगे निकल जाए, So we can मौत say, उनको छू ना पाए। so we can say the blood of the lamb delivers us from death. तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि लेले का जो लहू है वो हमसे मौत से हमको बचाता है। This is the most powerful word for all of humanity. ये सबसे दुनिया का सबसे महान जो बात हुई है वो कह सकते हैं हम लोग। The blood of the lamb लेले का जो लहू है delivers from death. हमें मौत से बचाता है। Hallelujah. हालेलुया। We will turn to 1 Corinthians chapter 15 verse 3, and my daughter Jyoti here is going to read it in English, 3 and 4. 1 Corinthians chapter 15, 3 and 4. This is Apostle Paul speaking about the gospel. Okay, so sorry भैया, चलो सतीश भाई चलो बात करो। Okay, so what we see here is that when Paul says scriptures, he's talking about the Jewish prophetic books. जब जहाँ पे संत पौल बात कर रहे हैं तो वो पवित्र शास्त्र की बात कर रहे हैं जो नबियों के द्वारा बोला गया है। So these are books that the Jewish people had and still have for thousands of years. और यही जो किताबें हैं जो यहूदी लोगों को दी गई थी और जो हजारों सालों से उनके पास में अभी भी है। And there are some prophecies about this very event, for example, in Psalm 22, verse 16. और जैसे कि और Psalm 22 और इसकी 16 आयत में भी लिखा है, भजन संहिता में इसके बारे में कहा गया my है। hands and my feet. This is King David writing 3,000 years ago. और किंग दाऊद ने जैसे कहा है, They pierced my hands and my feet. और मेरे हाथों में और पैरों में गड्ढे हैं, ये उन्होंने कील ठोकी है। The whole of Psalm 22 is about the cross. और सब जो 22 भजन संहिता है वो पूरा जो गीत है इसी के ऊपर लिखा गया है। And Psalm 118 talks about this is the day the Lord has made. Let us rejoice. That day is talking about this very day when they bind the sacrifice to the altar. और भजन संहिता के 118 सॉन्ग में भी ऐसे ही लिखा गया है कि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, आज हमें खुश होगा। और ये जो सॉन्ग लिखा गया है वो आज के दिन के लिए लिखा गया था। So how can it be a day of rejoicing? We will see when they bind the altar to the altar to sacrifice. It becomes a day of rejoicing. We shall see. और कैसे हम लोग खुशी मना सकते हैं कि जैसे हम लोग देखते हैं कि जो बलिदान का दिन है और बलिदान के ऑल्टर के पास जहाँ जो बलिदान की जगह है वहाँ जहाँ पे बलिदान किया जाता है उसके पास में जब आते हैं। And in verse 17, the prophecy of Psalm 118 says, I shall live and not die and proclaim the goodness of God. You see that there was a prophecy of the resurrection. I shall live and not die. और भजन संहिता के 118 में और उसकी 17 में भी ऐसे लिखा है कि मैं
जीऊँगा, मैं मरूँगा नहीं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जिलाया है। And because Jesus is alive, all who believe in him will never die. और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और जितने उसमें भरोसा करते हैं, उसमें विश्वास करते हैं, वो कभी भी नहीं मरेंगे। But the greatest prophecy we find about the cross is in the book of Isaiah, chapter 53. और जो सबसे बड़ी क्रॉस के बारे में जो नबियों के द्वारा कहा गया था, वो कहा गया है जो यशायाह की किताब उसका 53 53 चैप्टर में कहा गया है। And it is so clear and so serious और what ये he sees about the cross. कितना ये साफ-साफ लिखा गया और कहा गया है कि जो भी उसने क्रॉस के बारे में देखा और उसको फिर उसने लिख दिया। And in chapter 1 of Psalm 53, it says, "Who has believed our report, and to whom has the arm of the Lord been revealed?" और वो जो उसकी 53 चैप्टर जो है यशायाह का, उसकी एक आयत में ऐसे लगा कि वो परमेश्वर जिसकी बाजू ने उसको दिखाया और फिर उसने उसको लिख दिया। So this is in Isaiah 53, और ये यशायाह की 53 में लिखा गया है, verse 1. उसकी एक आयत में लिखा है, Who has believed our report? जो समाचार हमें दिया गया उसको किसने विश्वास किया? And this is the thing. And this is the thing. यही जो बात है। The Spirit of God is talking to this world. और परमेश्वर का आत्मा जो है वो हमें ये बातें बता रहा है। He has given a sign. और उसने एक साइन हमको दिखाया है जी। But who has believed? और लेकिन कौन उस पे विश्वास करता है? It says, the arm of the Lord has been revealed, but who has it been revealed to? और वहां पे लिखा है कि यहोवा का भुजबल जिस प्रगट हुआ तो उसको समाचार दिया गया। In the book of John, we read that in the first chapter of John, we read that the whole world was made through Jesus. The whole world was made through Jesus. यूहन्ना के चैप्टर जो एक अध्याय है उसकी एक आयत में ऐसे लिखा है कि पूरा दुनिया उसके द्वारा बनाया गया था। Nothing that has been made without him. Everything was made through him. कुछ भी उसके बिना नहीं बनाया गया, सब कुछ उसके ही द्वारा बनाया गया, उसके लिए रचा गया। And it says, though the world was made through him, the world did not recognize him. क्योंकि सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया, लेकिन फिर भी दुनिया ने उसको नहीं जाना। And in verse 3 we read this prophet Isaiah chapter 53, he says that this man who is coming, he was despised and rejected by men. और फिर उसमें लिखा है कि जिसके द्वारा पूरी दुनिया बनाई गई थी, लेकिन दुनिया ने उसको नकार दिया। So in chapter 53 of Isaiah, जो उसका 53 इज़ाया में लिखा है that he was despised and rejected by men. कि दुनिया ने उसको छोड़ दिया और दुनिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया, त्याग दिया। He was a man of sorrows, acquainted with grief. He had sorrow and grief. और उसका मन बहुत दुखी और उदास था। He was despised and we esteemed him not. क्योंकि दुनिया ने उसको छोड़ दिया था और उसको नहीं पहचाना था दुनिया ने। And on the day of Passover, on the day of Good Friday, आज के दिन गुड फ्राइडे के दिन या पासओवर के दिन हम लोग कहते हैं, not only did we reject him, we despised him. आज के दिन हम लोग उसको पहचाना ही नहीं, बल्कि हमने उनको त्याग भी दिया, उसको छोड़ भी दिया। We see on the cross, people came to him and said, "Oh, look at you! You said you are God. You're hanging there," and they blasphemed him. They even maybe swore at him. They spat at him.
और आप इस बात को देख सकते हैं कि जब लोग क्रॉस के पास में आए, जहाँ पे यीशु मसीह को मारा गया था, तो उसके ऊपर कहने लगे, "तू कैसा परमेश्वर है? तू अपने आप को नहीं बचा सकता, तू खुद को भगवान कहता था।" और They, आज देखो उसके ऊपर थूका गया और उसके ऊपर बुरी-बुरी बातें कही गई। they said, "Oh, you said you will destroy the temple, and in 3 days you will build it again. And look at you hanging here." While और he लोग was कह रहे थे hanging in such pain, people were mocking and and calling him names. लोग कह रहे थे, "तू कैसा भगवान है? तू तो कहता था कि जो मंदिर है उसको तोड़ दो, तो मैं 3 दिन में बना दूँगा। आज तू जहाँ पे लकड़ी के ऊपर लटका है, तू अपने आप को नहीं बचा सकता, तू कैसा भगवान है?" उसके लिए बहुत बुरी-बुरी बातें वो चला के कह रहे थे। But in 3 days, Jesus was going to rebuild the temple. और लेकिन 3 दिन के बाद वो अब जो खुद का टेम्पल था, मंदिर था, उसको बनाने जा रहे थे। We will see. और हम लोग इस बात को देखेंगे। And in verse 4 of Isaiah 53, और he वर्ष says, जो 4 आयत में ऐसा लिखा है इज़ाया में, now listen carefully. Here the बहुत ही prophet ध्यान Isaiah से is saying, सुनना। तो here the, here the जब बहुत prophet, ध्यान से सुनना कि यशायाह क्या कहते हैं। he says, he bore our griefs, he carried our sorrows. Jesus bore our griefs and carried our sorrows. This is Isaiah saying 700 years ahead in time. 700 years ahead in time, he's saying, he, Jesus, bore our griefs, he carried our sorrows. और ये बातें जो है यशायाह ने 700 यीशु मसीह के 700 साल पहले कह दी थी कि निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। ये बातें जो यशायाह ने कही है 53 की, उसकी 4 आयत में कहा है, उसको 700 साल पहले यीशु के कह दिया था यीशु मसीह के बारे में कि उसने हमारे दुखों को उठा लिया। And then in verse 5, it says, he was wounded. You see, he was wounded, he was pierced for our transgressions, for our sins. और फिर 5 आयत में ऐसा लिखा है कि वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया था, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। And he says, he was chastised, he was punished so that we could have peace. और फिर लिखा है कि हमारी ही शांति के लिए उसको ताड़ना पड़ी और उसको And then, कोड़े खाने पड़े कि सब चंगे हो जाएं। and by his stripes we are healed. So you see here, he was bruised, he was beaten, he was punished, he was whipped, so we could have our sorrows taken away, our griefs taken away, our have peace with God, and have peace in our lives, and have healing in our lives. तो जहाँ पे आपने देखा कि वो हमारे ही कारण मारा गया, गाड़ा गया और उसको पीटा गया और उसको कोड़ों की मार सहनी पड़ी, ताकि वो हमारे रोगों को उसने उठा लिया, ताकि हमारे दुखों को उसने ठीक कर दिया और हमको उसने शांति दी और उसके बाद उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। Jesus, when he went to Pilate, Pontius Pilate, the governor, यीशु मसीह जब गवर्नर जो पायलट था उसके पास में उसको लाया गया, Pilate said, he's innocent. I find nothing wrong with him. पायलट ने कहा कि वो एक बेदोष इंसान है, मैं उसमें कोई भी दोष नहीं पाता हूँ। Yet the people who only a few days earlier said Hosanna, now said crucify him. लेकिन लोग जो थे, जो थोड़े दिन पहले उसके नाम के जयकारे लगाते होसाना के कहते थे, वही आज उसको कहते थे कि उसको सलीब दे दो, इसको मार दो। And then Pilate handed him over to the whole Praetorian Guard, the फिर Roman. पायलट ने जो रोमी सरकार के गार्ड होते थे उनके हवाले कर दिया। And they mocked him, they spat on him, they whipped him. और Right? फिर उन्होंने उसके ऊपर थूका और उसको मारा और उसको पीटा और उसको कोड़े बरसाए उसके ऊपर। When that is happening, he is paying the punishment
for our transgressions, for our sins, our shame. जब उसके ऊपर कोड़े बरसाए जा रहे थे, उसको मारा जा रहा था, तो वो हमारे पापों का जो सजा होती है उसको सह रहा था और उसका हमारी पापों की सजा का मूल चुका रहा था। He is carrying our shame. वो हमारी शर्म को उसने उठा लिया। He is carrying our griefs. उसने हमारे दुखों को उठा लिया। He is paying for our sickness. और हमारे जो रोगों के लिए उसने उनका मूल्य चुका दिया, उसको अच्छा होने के लिए। When he was pierced on the cross, जब उसके हाथों पैरों में कीलें लगाई गई, he didn't open his mouth. उसने अपने मुंह को नहीं खोला। In fact, he said, "Father, forgive them. They do not know लेकिन what उसने they're doing." तब भी यही कहा कि पिता परमेश्वर इनको माफ करो, क्योंकि इनको नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। So in verse 7 he said, he was oppressed, he was afflicted, and yet he did not open his mouth. This is Isaiah seeing Jesus 700 years ahead. और यशायाह जो यीशु मसीह के 700 साल आने से पहले ये बात कह रही थी, वो 7 आयत में ऐसे कहते हैं कि वह सताया गया तब भी सहता रह गया और अपना मुंह न खोला। He was led as a lamb to the slaughter. और वो ऐसे भेड़ के वध होने के समय जैसे होता है, वो उसी के जैसे वो चुपचाप रहा। He was led like a halwan, like a lela, to be killed. और वो ऐसे लेले की तरह उसको चुप रहा है, जैसे कि लेला को बलिदान होने के लिए लेके जाते हैं और वो चुप रहता है। Because he was the prophetic Lamb of God who delivers us from death. क्योंकि ये लेला वो था जिसके बारे में नबियों ने पहले ही कह दिया कि वो हमारे पापों को उठाएगा और हमें पापों से बचाएगा। He is the Lamb of God who delivers us from sin, from sickness and death. और परमेश्वर का यही लेला है जो हमें हमारे पापों से, हमारे दुखों से और हमारे पाप से बचाता है और मौत से बचाता है। In the book of Colossians, we read that on the cross, he paid, he wiped away, on the cross, he wiped away all the written requirements and regulations. और जैसे कि कलीसिया की किताब में भी लिखा गया है कि जो रेगुलेशन, जो भी नियम थे, उनको सबको परमेश्वर के नियम ठहराए थे, उनको सबको यीशु मसीह ने पूरा किया। Whatever is the power behind sin is the law. और जो भी पाप की ताकत होती है उसको नियम कहा गया है। So the law was cancelled, was paid for, sin was destroyed, sickness was destroyed, death was destroyed through the sacrifice of the Lord Jesus on Good Friday. यीशु मसीह ने सब नियम को पूरा किया और वहां पे सब जो दुख थे उनको उठा लिया और सब हमारे पापों को उठा लिया और मौत को भी हरा दिया। Now it says in verse 8 that he was cut off from the land of the living. He was cut off from the land of the living. In verse 8, Isaiah is saying he died. और जहाँ पे 8 आयत में ऐसा लिखा है, और हम देखेंगे उसका पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 3 और 4 आयत को देखेंगे। But in the 8th it's not first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. Okay? हिंदी में पढ़ेंगे? इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें यही पता पहुंचा दी जो मुझे पहुंची कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। आमीन। So we see here, Paul is saying, whatever happened to Jesus, his death,
and his burial, This is my one, our one, or his his one? resurrection was according to scriptures. तो जहाँ Okay. पे कहा गया है कि जो पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। So he was cut off from the land of the living. तो जहाँ 8 आयत में ऐसे लिखा गया है कि वो जीवितों के बीच में से उसको हटा लिया गया। That means he died. तो उसका मतलब ये है कि वो मर गया। Yet in verse 10, it says, he shall see his seed and prolong his days. The second part of that verse, it says, when he is made offering for sin, after he is made offering for sin, he shall see his seed and prolong his days. जहाँ पे 10 की दूसरे पार्ट में लिखा है कि जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। So here we see that he dies in verse 10, is cut off from the land of the living, and is brought back to life in verse 10 because he is prolonging his days. So here we see the prophecy of his death and resurrection. तो जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 8 आयत में वो मारा गया और फिर वो मर गया, उसके 8 आयत में लिखा है, फिर लिखा है जहाँ पे भी वो जिंदा हो गया और ये उसकी साल्वेशन को, उसकी मुक्ति को दिखाते हैं। And that's when we see him rising from the dead on Easter morning. और तभी हम लोग ये बात देखते हैं कि जो ईस्टर का जो दिन आएगा तभी उसको तीसरे दिन जिंदा होते हुए देखते हैं। So why should we believe in him? तो हम लोग उस पर क्यों विश्वास करें? The love of God has been shown to all mankind. तो परमेश्वर का प्यार हम सब दुनिया के लोगों को दिखाया गया। He showed it by sending his son into the world. तो ये प्यार उसने ऐसे दिखाया कि अपना प्यारा बेटा इस दुनिया में भेजा हमारे लिए। And he bore all our griefs, sorrows, sickness and pain. तो उसने आकर हमारे सारे दुखों को उठा लिया, हमारे पापों को उठा लिया और हमारे जितने पाप थे उनको उठा लिया। When Jesus was hanging on the cross for 3 hours, जब यीशु मसीह सलीब के ऊपर थे, he was there for 3 hours. और वहां पे वो 3 घंटे ऊपर सलीब के रखे गए। And people were mocking him. Even the thieves, one of the thieves next to him was reviling him, abusing him, blaspheming him, and saying, if you are a son of God, why don't you come down? तो तब लोग जो थे और यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे, उसके बाद में बुरी-बुरी बातें कह रहे थे, तो उसके गंदे बातें बोल रहे थे कि अगर तुम भगवान का परमेश्वर का बेटा है तो तू अपने आप को क्यों नहीं बचा लेता, क्यों नहीं सलीब से उतर आता? But what they did not know, as Paul says, he was the sinless one carrying the sin of the world. लेकिन जैसे संत पौल कहते हैं, हमें बताते हैं कि लोगों को मालूम नहीं था कि वो परमेश्वर का ऐसा लीला है जो दुनिया के पाप को अपने ऊपर उठा के ले जाता है। He is without sin. He is without sin, no sin. जिसके बीच में कोई भी दोष नहीं था, वो दुनिया के पाप उठा रहा था। And he became sin for us. और फिर वो हमारे लिए पापी बना और पाप हमारा उठाया। So when Jesus dies, one of the last thing he says, he uses the word tetelestai in Greek, which means it is finished. जब यीशु मसीह मर रहे थे और उनका आखिरी शब्द यही था कि सब कुछ पूरा हुआ। It's completed. और उसने सब कुछ पूरा किया। He has paid the fine. उसने जो मूल्य था उसका चुका दिया, उसका कर्ज। So in 1 John 3:8, in first letter of John 3:8, the apostle John tells us,
एक जो होना की पत्री उसका 1:8 में ऐसे लिखा है 3:8, chapter 3, verse 8. और जो उसका चैप्टर 3 है उसकी 8 में ऐसे लिखा हुआ है It says, "He who sins is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning." लिखा है ऐसे कि जो पाप करता है वो शैतान से है क्योंकि शैतान शुरू से ही पाप करता आया है। But it says, "For this purpose, the Son of God was made manifest, was revealed to destroy all the works of the devil." लेकिन परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में इसलिए आया कि शैतान के कामों को जाहिर करे और उसको खत्म करे। And the work of the devil is to keep people in the bondage of sin. तो शैतान का काम क्या होता है कि वो लोगों को बंधनों में रखता है कि पाप के बंधन में बंधे रहें And to keep them in the bondage of sickness, in the bondage of death. और फिर वो उनको बीमारियों में बांध लेता है और उनके ऊपर फिर मौत भी आ जाती है। But the resurrection, the death, burial, the resurrection, according to the scriptures, is proof to you that if you believe in him, you will be set free. लेकिन परमेश्वर की जो मुक्ति है उसकी साल्वेशन है, अगर उसके ऊपर आप विश्वास करते हैं तो आप उसकी मुक्ति को देखेंगे, आप जिंदा रहेंगे। And when Jesus said, "Tetelestai," completed, finished, what that means, जब यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ था, उसका मतलब क्या है? that means the grace of God, the love of God has come to you fully. You don't have to add anything. You only have to believe. And all the blessing that is in Jesus comes to you. और Right, सब free. कुछ जो भी परमेश्वर का रहम है, जो परमेश्वर का प्यार है, वो आपके ऊपर आ जाता है। जब आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो यीशु मसीह की जो सब कुछ रहमतें हैं, उसकी बरकतें हैं, वो सब कुछ आपको मिल जाती हैं। The Apostle Paul in Colossians, twice he says, "Beware, no one cheats you." तो संत पौल कहते हैं कि आप सचेत रहें कि कोई भी आपको धोखा न दे पाए। He says, twice, he says, Jesus, what he has done, your faith in him, you are complete in him. Everything has been paid for. You don't have to add anything. You don't have to do any more work except believe. Jesus has paid the price fully, completely, totally. तो संत पौल कहते हैं कि कोई भी आपको धोखा न दे पाए। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह ने जो भी आपके लिए किया है वो पूरा किया है। When Jesus said it is finished, the word tetelestai also means complete. He has done it, and the one who's doing it is the one who created the heavens and the earth. He is the Holy One. There is nothing you can add to his work. He has paid the fine fully. Nothing else we can add. It's complete. You are complete in him. यीशु मसीह ने जब कहा कि सब कुछ पूरा हुआ, तो उसने सब कुछ पूरा कर दिया है। उसने सब कुछ दाम चुका दिया है। और यीशु मसीह ये बातें कौन कह रहा है? वो कह रहा है जिसने आकाश और धरती को बनाने वाला है और इसको बनाया है। उसने ये बातें की है कि आप अपने कामों से इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, ना घटा सकते, ना जमा कर सकते। सब कुछ यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। उसका अदा कर दिया है, उसका जुर्माना जो भी कर्ज है उसको अदा कर दिया है। So when you have faith in Jesus, जब आपको विश्वास है प्रभु यीशु मसीह में, you think about the blood of Jesus, his sacrifice, because that sacrifice has paid everything. Your sacrifice is worthless unless it is led by the Holy Spirit. और प्रभु यीशु मसीह ने आपके जो कामों का पापों का कर्ज चुका दिया है। अभी आप अपने कामों से कुछ भी उसमें ऐड नहीं कर सकते, जमा घटा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लहू के द्वारा उसने सब कुछ उसको पेड कर दिया है। So Paul says, beware, let no one cheat you. Let no one cheat you with false religion, with false revelation of angels or whatnot, and special days and special foods. No one cheat you. You don't have to do any of that, because in Jesus, you are complete, and he has paid the price for you to receive all the blessing, all the healing. All you need to do is believe in him and have faith.
तो संत पौल क्या कहते हैं कि आपको जो विश्वास करना है यीशु मसीह के ऊपर पूरा करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ उसको अदा कर दिया है। आप कोई भी दूतों के ऊपर या कोई स्पेशल खाने के ऊपर या स्पेशल दिन को नहीं मनाना है, बल्कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है जिसने सब कुछ प्राइस जो है वो उसको पेड कर दिया है। I remember Pastor Satya was telling me a story, and one day you can hear it from his own mouth. A few years ago, he was in India. जैसे ब्रदर सत्या ने भी एक कहानी सुनाई थी ब्रदर सतीश को कि कुछ साल पहले ब्रदर सत्या इंडिया में थे He was with his wife, Sister Gisla. और The wife अपनी to be, वाइफ के they weren't married then. गिजला के साथ इंडिया में गए थे जब भी उनकी शादी नहीं हुई थी। And he was praying for someone who had a arm withered, nothing there, missing. और उसकी जो एक बाजू नहीं थी किसी की, उसके लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। And before his own eyes, the Lord grew the arm and grew the flesh and grew the skin. He saw in front of his own eyes. This is the deliverance. This is the blessing of Jesus. ब्रदर सत्या ने अपनी आंखों से देखा है कि उसकी जो बाजू है एकदम बढ़ गई और उसके ऊपर जो स्किन थी, मांस होता है, वो भी आ गया और उसकी बाजू बन गई। Hallelujah. Our Lord Jesus has died, and he's the King of the universe, for you to have healing and deliverance and eternal life and wholeness, deliverance fully, not little, just we need to believe in his name. प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, दुनिया का राजा है, जो यूनिवर्स जिसने पूरी दुनिया बनाई है, लेकिन वो हमारे लिए हमारे उद्धार करता है और हमको पूरी चंगाई देते हैं। We so often we try and circumcise people spiritually. We put heavy burdens on them. Do this, do that, and so on. हमारे लिए यीशु मसीह कहते हैं कि सिर्फ उन पे विश्वास करना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कई बार दूसरों के ऊपर आत्मिक तौर पे उनको बहुत सारे बोझ डालने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर। And what happens is they start bleeding and dying as believers because they're trying to do the work of God in their own flesh. क्योंकि जब इंसान अपने शरीर में होते हुए वो उन कामों को बोझ को उठाना लगता है, वो करने की कोशिश करता है, तो वो लोग मरना शुरू हो जाते हैं। I'll tell you a secret. It is the Holy Spirit who can circumcise our heart, not another human being. It's the Holy Spirit who purifies us and makes us like Jesus. लेकिन मैं हम लोग आपको सच में बताना चाहता हूँ, जो सीक्रेट है कि जो पवित्र आत्मा होती है वो हमारे दिल को शेप देती है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे बन जाए और यीशु मसीह को पूरी तरह से अपने आप को सौंप दें। Our job is to shine the light of Jesus. हमारा सिर्फ काम है कि हम लोग जो यीशु मसीह की रोशनी है उसको चमकाना है। When we see the sun rising over the earth, that one sun has so much power, it gives light and life to all the earth. जब आप देखते हैं कि एक सूर्य जब भी उदय होता है तो कितनी रोशनी उसमें होती है कि पूरी दुनिया को रोशनी देता है। There's only need one sun. It is so powerful. In the same way, Jesus is the light of the world. He is so powerful. He gives life to all men, and we only need to look at him. और आपको यही बात जानना है कि जो सूर्य है, जो एक सूर्य है, पूरी दुनिया को रोशनी देता है, तो हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है, वो दुनिया को जिंदगी देते हैं, रोशनी देते हैं। तो वो कितनी शक्तिशाली रोशनी है जो लोगों को जिंदगी दे देती है। And the moon shines at night, but you know that light is just a reflection of the sun. It has no light of its own. It's only reflecting the sun. तो जो चंद्रमा होता है, आपको मालूम है कि उसमें भी थोड़ी रोशनी होती है, लेकिन वो उसकी रोशनी अपनी नहीं है। वो जो सूर्य से थोड़ी रोशनी लेता है, उसको ही रिफ्लेक्ट करके रात को थोड़ी दिखाई देती है। In the same way, we who are God's people, we look to Jesus, and in the darkness shine his light. We reflect his light in the darkness. तो We हम become लोग like the moon. ऐसे ही हैं, तो हम लोग चंद्रमा के जैसे हैं, हम लोग भी यीशु मसीह की तरफ देखते हैं और उसकी जो रोशनी को देखते हैं, फिर हम लोग अंधियारे में चमकते हैं ताकि उसकी रोशनी को चमका सके।
And in the blood of Jesus, in the sacrifice of Jesus, on the cross of Jesus, there is और blessing, यीशु blessing, blessing, blessing. और यीशु मसीह की जो बलिदान है, जो क्रॉस पे बलिदान दिया यीशु मसीह ने, उसमें ही जिंदगी है, उसमें ही बरकतें हैं, उसमें ही बरकतें हैं। You have deliverance from evil spirits. You have forgiveness of sins, and you have deliverance, healing from sicknesses. और उसमें वो यीशु मसीह ही सब हमको चंगियाई है, उसमें ही हमको शैतान से छुड़ाया जाता है। And you have पास्टर। forgiveness of sins. और हमारे पापों की क्षमा भी है उसमें में। And on the last day, He will raise you up. और आखिरी दिन में परमेश्वर आपको जिंदा उठाएंगे। The blood of Abel prophesied judgment to Cain. हाबिल 7 का times judgment, 7 times judgment, sevenfold judgment, and curses. और हाबिल का जो लहू था, उसमें आपको देखेंगे कि न्याय दिखाता कि 7 जो न्याय हैं उसके ऊपर आए थे। But Hebrew says there's a blood that speaks better than the blood of Abel, and that is the blood of Jesus, which is 7 times blessing, 77 times blessing, 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 blessing. If you come under the blood, the doorpost of your life is blessing, 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 blessing. लेकिन इब्रानियों की किताब में ऐसे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो बहुत ही पवित्र है और हाबिल के लहू से बहुत ही बेहतर है कि उसमें 70 के 7 गुना हमको ब्लेसिंग मिलती है और ब्लेसिंग ही मिलती है, बरकतें मिलती है। And all you have to do is believe. It's so simple. You just call upon the Lord and you shall be saved. आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। Yesterday I was talking to someone, and for some reason God, I was just talking, it happened, and I said to him, it is so simple. You just call upon the Lord. Just call upon Jesus. Say, Jesus, come into my life. Forgive me and save me. And you will be saved, and God will turn your life, which was in such a mess. और मैं जैसे कल किसी से बात कर रहा था कि ये बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है कि परमेश्वर को पुकारना और कहना कि मेरे तुम कहाँ होगा? तुम कहाँ होगा? The last trumpet is about to blast. Where will you be? तो जो आखिरी नरसिंगा है वो एक दिन फूका जाने वाला है, तो आप कहाँ पे होंगे? आपको ये जानना बहुत जरूरी है। He says every eye will see him, and the nations, every nation, every tribe, every tongue, whether you're in the Eskimo or whether you're in New York or whether you're in China or whether you are in Argentina, no matter where you are, every tribe, every nation will see him, right? And will mourn because they have not repented and come to him. हर जाति के लोग और हर देश के लोग उसको देखेंगे। आप कहीं भी हो, न्यूयॉर्क में हो, चाइना में हो या इंडिया में कहीं भी हो, हर एक आंख उसको देखेगी क्योंकि वो लोगों ने उनको नहीं जाना और उसके अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया है। God is saying, with arms open wide, Jesus is saying, see my hands, see my feet, I died for you, come to me and be saved. प्रभु यीशु मसीह अपने हाथे फैलाए और कहते हैं कि मेरे हाथों को देखो और मेरे पैरों को देखो जहाँ पे कीले लगी है और मैंने आपके लिए किया है। He says, in me, कि मेरे पास आओ, मुझ में सच्चा जीवन मिलता है। In me is Jyoti from the अंधकार। और उसने कहा कि मेरे में ही रोशनी है। And he says, in me is eternal life. और मेरे में ही सदा का जीवन मिलता है। If today, whoever is watching, if you take this step of faith and believe in my heart, the Lord Jesus will come into your heart, will touch you, will heal you, will deliver you. I believe if you take that step of faith and say, Lord Jesus, come into my life, forgive me my sins. मेरे पापों को माफ करो। If you call on Jesus, अगर आप यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं, you ask him to come into your life, अगर उसको कहते हैं कि मेरे जीवन में आ जाओ, you will receive forgiveness of sins. तो आपको अपने पापों से क्षमा मिल जाएगी। He will bring the kingdom of God into your heart.
और फिर परमेश्वर का जो राज्य है वो आपके दिन में आ जाएगा, You will be set free. आप आजादी पा जाओगे। Whatever is troubling you, your alcohol addiction, your drug addiction, your problem जो with your eyes, He will set you free. जो भी आपको सता रहा है, जो हो सकता है कि आप नशा करते हो किसी भी तरह का, जो आंखों की बीमारी है, आपको सबसे आजादी मिल जाएगी आपको। Jesus loves you. Jesus has a future for you and a hope for you. प्रभु यीशु मसीह आपको प्यार करते हैं और आपको याद करना चाहते हैं। We see how the prophet Isaiah said, He bore your grief, He bore your sorrow, so you can have joy and peace. तो जैसे पर यशायाह नबी कहते हैं कि उसने हमारे दुखों को उठा लिया और हमारे पापों को उठा लिया ताकि हमको सदा का जीवन मिल जाए। Amen. Amen. आमीन, Amen. आमीन। Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Do you want to? Yeah. Okay. That's amazing word, brother. Okay. One of you can translate. If anybody, brother Satish shared the message of the cross, what Jesus has done for us, and the prophecies that said about Jesus, what will going to happen, 700 years later. Every prophecy that Jesus has fulfilled, that the prophet has spoken. हम देखते हैं जो नबी ने बोला था 700 साल यीशु के आने से पहले, वो सब पूरा हुआ यीशु मसीह में। वो सब जो नबी ने कहा था जो होने वाला है, वो सब यीशु मसीह में पूरा हुआ, जैसे लिखा था। And the Bible says that Jesus, he raised from the dead, and he's sitting at the right hand of the Father, and he's praying for us. तो हम देखते हैं अभी यीशु मसीह जीने के बाद, वापस जीने के बाद अभी ऊंचे स्थान में परमेश्वर के राइट हैंड में जमने हाथ में बैठा है। वो और हमारे लिए उसके दिल है, हमारे लिए उसके सोच है, उसकी प्रार्थना है हम सबके लिए। Amen. So Jesus said that he's not leaving us alone, but he gave us the Holy Spirit to dwell inside of our hearts. और फिर उसने ये भी कहा कि हम अनाथ नहीं है, हम अकेला नहीं है। वो उसने कहा कि मैं भेजूंगा एक मददगार, एक पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा, वो जो हमारा हृदय में, हमारे दिल में बसेगा। See, some of you maybe made the decision to follow Jesus, maybe very first time, maybe today you just make your mind, your heart that Jesus, I want to follow you, I want to know you more. शायद आज किसी लोग ने ऐसे निर्णय किया है, ऐसे सोच की है कि हाँ, मेरे को यीशु मसीह को के पीछे चलना है, उस पर मेरे विश्वास है, मेरे ज्यादा, और प्रभु के पीछे चलना है। And the Bible says that whoever gives their heart to Jesus, he promises that he will going to fill us with the Holy Spirit. और पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जो भी प्रभु यीशु के पास चलेगा, उसने एक वचन दिया है कि वो यीशु मसीह हमको पवित्र आत्मा देगा। Amen. The Holy Spirit is a person. तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। And when he is inside of, he is our helper. He will help us. जब वो हमारे हृदय में रहता है, हमारे अंदर रहता है, हमारे ये दिल का मंदिर में रहता है, वो हमको मदद करता है, हमारा मददगार है वो। He is our friend. वो हमारा मित्र है, हमारा फ्रेंड है। And he reveals everything about Jesus. He reveals everything about God. और वो हमको बताता है कि सच क्या है, यीशु मसीह कौन है, वो परमेश्वर कौन है, वो हमको बताता है उसके बारे में। And he teaches us the word of God. और जो हमारा दोस्त है पवित्र आत्मा, वो हमको सिखाता है कि प्रभु का वचन क्या है, उसको कैसे हम पढ़ सकते हैं। And through the Holy Spirit, we can speak in a heavenly language
directly to God. और वो हमको एकदम शक्ति देता है, एक नया भाषा देता है। वो भाषा से हमको एक प्रार्थना में तुरंत प्रभु के परमेश्वर के हजूरी में आ सकते हैं। The good thing is with this heavenly language, the enemy cannot understand the language that you're speaking. और जो ये भाषा जो देता है पवित्र आत्मा, वो इतना शक्तिशाली है को दुष्ट की आत्मा उसके टच नहीं कर सकते हैं। The Bible says that when you're speaking in tongues, you're speaking mysteries unto God. वो ये जो हम बोलते हैं ये अन्य भाषा में, ये जुबान में, वो एक मर्मर है, एक मिस्ट्री है जो प्रभु परमेश्वर वही पहचानता है, जानता है वो क्या है। Amen. And I want to pray right now that wherever you are, it doesn't matter. There's no need anybody to come and lay hands upon you to be filled with the Holy Spirit. But we will gonna pray. I'm gonna pray right now through this live stream that you're gonna be filled with the Holy Spirit and you will receive that heavenly language right now. तो हम अभी प्रार्थना करने वाला है, जहां भी आप हो, किसी को आपको टच करने की जरूरत नहीं है। हम प्रार्थना करेंगे तो अभी इसी वक्त हम विश्वास करेंगे कि ये जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, आपको स्पर्श करेंगे और आपको एक नया जुबान मिलेगा पवित्र आत्मा से, उसकी शक्ति से, और आप नवी व्यक्ति, एक नया जन्म आपका होगा। And I know Brother Satish, he said a salvation prayer, but I want to share one more time the salvation prayer. This salvation prayer is all about you surrendering your heart to Jesus and asking Jesus to come into your heart and forgive all your sins and asking. Yeah, sorry. फिर से जो बचने का, जो तारण का जो एक प्रार्थना है, हम फिर से ये हम प्रार्थना करेंगे। वो जो प्रार्थना है, ये जो प्रार्थना है, एक खाली दिल से, हम आते हैं, हम सरेंडर करते हैं, हम हमारा जो जिद्दी मन है, अभिमान है, वो सब हम खाली करते हैं, एक नम्रता से प्रभु के पास आते हैं और प्रभु हमको स्पर्श करेगा। Amen. And when we pray this prayer, supernaturally, what happens is the blood of Jesus comes and washes us from inside out, and no longer we call ourselves as the sinners, but we call ourselves as the saints of God or the holy people of God. और जब हम ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु को कीमती लहू, जो गहरी लहू है, जो हमको शुद्ध करता है, सिर और पांव तक सब पाप धो देता है, और हम इस समय से हम पापी नहीं है, परंतु हम एक नई व्यक्ति, हम एक पवित्र लोग बन जाते हैं। See, that Jesus paid a price for our sins. यीशु मसीह ने हमारा पाप के लिए एक कीमत चुकाया। And he paid a price more than the price that you could pay for your sins. तो वो कीमत जो चुकाया, हम कभी भी ना पा सकते, हम कभी भी ना चुक सकते। वो सबसे बड़ा कीमत उसने दिया है सब लोग के लिए। Amen. So that's why, because what happens is, I know when people pray this prayer and then they ended up committing sin and they think, oh my God, I became a sinner again. No, because the Jesus already paid a price that the sin that could ever commit in your whole life. तो यीशु मसीह ने हमारा आज का पाप, कल का पाप और भविष्य का पाप, उसने सारा पाप को चुकाया है। तो जब हम गिर जाते हैं, हम ऐसे मत सोचना कि बस मैं फिर भी पापी बन गए। हम तुरंत प्रभु के लोहे के अंदर आना, तुरंत माफी मांगना और फिर से प्रभु के साथ चलना, उसके पवित्र आत्मा से मदद मांगना चलने के लिए। And also understand that the blood of Jesus have a power. The blood of Jesus have a power to break any curses upon your life, any ancestral curses, any sickness in your life. और ये भी है कि प्रभु का लहू आपके परिवार में, आपके घर में, आपके जीवन में जो भी श्राप है वो टूट जाएगा। उसका वो सामर्थ्य है, उसका वो शक्ति है कि आपके जीवन में जो भी
बदरू है, जो भी कुछ अ, गलत काम है, अंधकार का काम है, उधर वो लहू उसको तोड़ेगा, बंधन टूट जाएंगे यीशु के लहू से। And it also have a power to break addictions. If you have like alcoholic addictions, or if you have like porn addictions, or if you have any game addictions, or any kind of addiction, this blood of Jesus have a power to break those things. और अगर आपके जीवन में कुछ भी ऐसा है जो आपको पकड़ लिया है, दारू है, नशा है, गेम्स है, टीवी है, ये सब चीज़ों जो हमारा जीवन में हम बंधनों से पिंजर में है, तो ये जो लहू का ताकत है, आपको छोड़ देगा, आपको स्वतंत्र करेंगे, आजाद करेंगे। And the Bible says, when one sinner repents, the heaven rejoice. और पवित्र शास्त्र में भी लिखा है कि जब हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु के पास आते हैं, तो स्वर्ग का जो दूत है, वो आनंद मनाते हैं, वो खुश होते हैं। Amen. And I want you to close your eyes and let's pray this salvation prayer. तो अभी आप जहाँ पे हैं, चलो हम अपने आंख बंद करें और ये प्रार्थना हम करें। Okay, let's pray. चलो If you want to repeat, you can repeat after me, but do it from your heart, not from your mind. तो ये जो हम प्रार्थना करते हैं, दिल से करना, मन से नहीं, हम पूरा दिल से, हम मतलब से नहीं, पर हम दिल से, जो हम विश्वास से करना। Don't take this prayer as granted, because this prayer will going to change your whole life. It can change your family's life. It can change the life of a city, of a nation, of your neighbors. ये प्रार्थना जो आप अभी करने वाला है, वो सारा आपका जीवन बदल सकता है। आपका जीवन एक नया जीवन, रोशनी का जीवन मिल सकता है। आपके परिवार में, आपके स्कूल में, आपके काम में, आपको जो भी आपका हाथ छू करता है, वो सब में ये प्रार्थना, यीशु मसीह का प्रार्थना आपको आजाद करेंगे, आपको आपके जीवन में रोशनी लाएगी। Because God will going to save you today. If you are not believing in Jesus in the past, and if it's the first time that you're believing in Jesus, God will going to save you, and He will going to use you to save others. तो आज प्रभु आपको छू लेगा, आपको बचाएगा, आपके जीवन में एकदम बड़ा काम करेगा, आपके हृदय में रोशनी लाएगा और आपका इस्तेमाल करेंगे दूसरों को भी ये अंधकार के मार्ग से हटाने और रोशनी का मार्ग, यीशु मसीह के मार्ग में लाने के लिए। And if you are struggling anything in the past, after this prayer, everything will going to go. The God will going to take out everything from पुराने जिंदगी में जो भी आपको पकड़ लिया है, वो भी तोड़ा जाएगा यीशु मसीह के नाम में। Okay, let's close your eyes, and if you want, you can repeat after me. And if you want to recommit your life, you can also do that. Let's pray a prayer, and you can repeat after me. चलो हम आंखें बंद करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं। Dear Lord Jesus, come into my life. Forgive me of all my sins. Wash me with your precious blood. Lord Jesus, today I'm acknowledging before you as a sinner, Lord. Lord Jesus, today I understand that you have died for me on the cross, that you shed your precious blood for my sins. Lord Jesus, today I'm surrendering my heart to you. Father, take my heart, take my life, and do what you want to do, Father. And Lord Jesus, I ask you to fill me with your Holy Spirit and give me the hunger for your word, God, and for heavenly things, Lord. And Lord Jesus, today I'm acknowledging you as my Savior
and the Lord. And today, from today, I will not call myself as a sinner, but I am the saint of God. I am the holy person of God. And Lord Jesus, thank you for dying for me on the cross of Calvary. And I acknowledge that you died on the cross and you resurrected on the third day. And Lord Jesus, help me to grow spiritually and to grow in your word, Lord. And Lord Jesus, I thank you. And Father, I thank you for sending Jesus to this world to save me, to protect me, and to lead me, and to help me to enter into the purpose and into the destiny that I have for you, for me, Lord. And I thank you. In Jesus' name I pray. Amen. 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 If anybody prayed first time this prayer, please let us know, and we can help you on this journey. We can help you, to grow in the Word of God, and we can help you to be filled with the Holy Spirit. अगर आपने ये पहली बार ये प्रार्थना की है और यीशु मसीह ने को आपने आपका जीवन में बुलाया है, तो हमको बताना, क्योंकि ताकि हम आपको मदद करें ये मार्ग में चलना, प्रभु का शब्द को सीखना और प्रभु का जीवन है उसको समझना। And if you want if you don't have a Bible and if you need a Bible, please let us know. We can give you a Bible for you, whichever the language that you want to. और अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो हमको बताना, हम बाइबल आप भेज सकते हैं, और जो भी भाषा में आपको अच्छा लगे वो भाषा में हम आपको भेज सकते हैं। Amen. Now I'm going to pray for the baptism of the Holy Spirit and with fire. And if you never speaking in tongues, and I pray that you're going to begin to speak in tongues. अभी हम प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है आपको मिले। अगर आपने पवित्र आत्मा अभिषेक नहीं उसका सामर्थ का अनुभव नहीं है, तो आज हम प्रार्थना करेंगे। और अगर आपको ये जो जुबान है, आत्मिक जुबान है, आपको नहीं मिली है, तो आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के जो भेजे वाला पवित्र आत्मा से आपको ये शक्ति मिलेगी। And don't get distracted. Just focus on God, and He's going to begin to give you a new language. Sometimes it starts with the little words, and then as you speak, God begins to give you more words. तो आप एकदम विश्वास से आना, आराम से आना, विश्वास से आना, क्योंकि प्रभु आपको पहले एक दो शब्द देंगे, फिर प्रभु आपका एकदम पावर से वो जुबान देगी। Amen. So let's close our eyes and let's pray for the baptism of the Holy Spirit and with fire. चलो हम प्रार्थना करते हैं, आंख बंद करते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए, पवित्र आत्मा का आग के लिए। हालेलुया। Amen. Let's pray. Father, in the name of Jesus, I thank you, Father. I thank you for your Holy Spirit that you've given to us, Lord. And I pray that you will fill us with your Holy Spirit and with your fire right now, Lord. Father, wherever we are, Lord, I pray that you will fill us with your Holy Spirit and with your fire. We ask for the Holy Spirit encounter right now in the name of Jesus. Come, Holy Spirit, that you fill every heart with the fire. Come, Holy Spirit. Father, you said if we ask that you will fill us with your Spirit. And Father, we ask right now in the name of Jesus that you will fill everyone who's watching and everyone who's going to watch this video, Lord. I pray that you'll fill them, baptize them with the Holy Spirit
and with your fire right now. Let there be a radical encounter, Lord. Father, let the rivers of living water begins to flow out of their bellies right now, Lord. Amen. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Let the fire saturate right now. As God gives you the words, begins to speak by faith, and He'll give you the more words to you. If you never spoken in tongues, this is the time. Be hungry, and the God will going to fill you right now. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Father, fill them, Lord. Fill them with your Holy Spirit and with your fire. Thank you, Lord. Yes, Lord. Come, Holy Spirit. Father, we cancel everything that is hindering us to receive your Spirit, Lord. We take out every distraction. We take out every tiredness. We take out every confusion. We break every doctrinal confusion in the name of Jesus. We break every idol worship. Fill them with your Holy Spirit, Lord. Fill them with your Holy Spirit. Thank you, Jesus. Fill them, Lord. Yes, Lord. Thank you, God. Yes, Lord, fill them. Let the fire of the Holy Spirit saturate each and every member, Father. Let there be a baptism of your love, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord, we thank you. Father, take out every burden, take out everything, God. Continue to help us, God, to fill us with your Spirit, Lord. We thank you, God. Yes, Lord. In Jesus' name we pray. Jesus. Amen. If you get any kind of words, if God give you any words, or if you receive the tongues, please shout it out. If you have any kind of experience that you had, you felt something that you never felt it, please share with us. अगर आपको प्रभु ने छुआ है, अगर आपको कुछ अनुभव, कुछ मसा मिला है, अगर आपको कुछ टच हुआ है, तो आप शेयर कर सकते हैं. If you felt anything, if you seen anything as well. अगर आपने कुछ देखा है और प्रभु का शब्द आपको मिला है कुछ. Or if you taste anything as well. Sometimes you taste different. अगर आपको कुछ अलग लगता है. Sister, yeah. या जब आप प्रे कर रहे थे तो दोनों हाथ ऐसे मेरे तो था. पहले आप जैसे प्रार्थना में स्टार्ट की थी, अब बोलने लगा था कि मैं प्रार्थना स्टार्ट कर रही हूँ, तभी से प्रभु ने मेरे हाथ में इतना वाइब्रेशन दिया था जैसे मुझे छू रहा है. और जब आपने प्रे चालू स्टार्ट किया तो मैं रियली में ऐसे गोड़ ऐसे मेरे सर ऐसे घूमने लगे थे, फिर मैं ऐसे पीछे हटने लगी जैसे प्रभु का जो फोर्स आता है ना छूने का, वो मैंने एहसास किया. यस. So brother, you want to? Thank you. So, sister is saying that when you started to pray, I felt a tingling sensation. Yeah. On my hands, like someone is touching me. Yeah. Wow. Yeah. Praise God. Does anybody else experience anything? Check your bodies. If you had any sickness before, if you have a pain anywhere in your body, you can just try and check your body wherever the pain is, whether the pain is still there. Sometimes you might get healed from any kind of sickness. So check your bodies and see if anything that that you're struggling before and now is you got healed. Thank you, Jesus. तो अगर आपको कुछ भी दुखावत था, कुछ भी हर्ट्स था आपका शरीर में, आप चेक करना, क्योंकि प्रभु का सामर्थ है, प्रभु का अभिषेक है अभी इस जगह में, इस मीटिंग में, इस ऑनलाइन में. तो आपका बॉडी चेक करो. अगर आपको कुछ पहले दुख था तो अभी प्रभु यीशु आपको स्पर्श करते हैं, टच करते हैं. इन जीसस नेम. Amen. મને માથામાં દુખતું તો હતું ને, તો મેં પ્રે કર્યું, હમણાં પ્રે ચાલુ હતો ને. So I was having pain in the head while Yeah. the prayer was going. I put my hand to my head and started praying. Yeah.
Now is better. Pain अभी वो पेन गॉन, Oh, amazing. बेटर हो गया है. He's feeling अच्छा better हो गया. now. Amen. Yeah. Amen. Amen. I can see that there's somebody having a pain on their shoulders. I can see there's a heavy weight on their shoulders, and God is touching them. I don't तो know. मेरे who- को दिखता है कि कोई आदमी है जो उसके पीठ में, ऐसे शोल्डर में दुखावत है और प्रभु आपको स्पर्श करता है, टच करता है, हीलिंग देता है. Yes, Yeah, I receive pain. Amen. And I can see that I think that those people who are having any high blood pressure, I think God is healing them. थैंक यू जीसस. जिसके पास हाई ब्लड प्रेशर है, प्रभु उसको चंगा करता है. हालेलुया. Amen. Father, we break that high blood pressure right now in the name of Jesus. We ask to bring it completely to normal. In Jesus' name we declare and decree it. In Jesus' name we pray. Amen. आमेन 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 आमेन. प्रभु का नाम से हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए. आमेन. Amen. Amen. There's a pain on the side, what we call on the hip. ओके, कुछ हिप में दुखावत है किसी को? My mother-in-law. Okay, just put your put your hands on her, and then I'm gonna pray for you now. थैंक यू जीसस. Okay, Father, we pray in the name of Jesus. We command that pain to go right now. As a church, as a family, we comes together and we agree together for this precious sister, Lord. In the name of Jesus, I rebuke that pain. In the name of Jesus, we cast it out. Every infirmity being broken in the name of Jesus. We thank you and we thank you and we thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Surendra sister, are you there? Yes, brother, सुन रही है. Okay, let's pray for you. One second. ब्रदर अभी भी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है? Yeah. ओके. Okay. Okay. Good. Sister, what did the doctor say? What is less? Iron is less. Iron. Yeah, correct. Okay. Let's pray. Father, we pray in the name of Jesus for Surendra's sister right now. Every iron, God, I pray that you will increase that iron level into her body in the name of Jesus, that it will come back to normal. We declare it and decree it in the name of Jesus that by tomorrow, Father Lord, that by tonight, God, that you will do every work that needs to be done into her life, God. And we praise you and we worship you, God. And we thank you for the power of your blood. In the name of Jesus, Lord. And I thank you, Lord. Thank you for the fire. Thank you for the fire, Lord, that you're releasing upon her life. Thank you for saturating in the name of Jesus. We thank you, God. We bless her. We bless her name, God. Yes, Lord, we bless your name, Father, Lord, and we bless her with the healing in the name of Jesus, Lord. We thank you, Jesus, for what you've done on the cross of Calvary. We break every infirmity right now. In Jesus' name I pray. Amen. Somebody have a problem in their stomach. किसी को पेट में दुखावत है? Yeah, I felt that the fire. I think maybe you had it before, and then now it's gone, or maybe you still have it. मेरे को आग जैसा दिखता है पेट में. पहले आप शायद होता था दुखावत, अभी वो निकल गया दुखावत. मेरे ख्याल से मैंने Is anybody speaking? So it's my wife, Pastor Shobha. Oh, wow. Yeah. Yeah. Wow. Is it gone or still there? Or? Now I think it's gone. It's gone. It's gone. Amen. Praise the Lord. Amen. Is anybody else? Because I can sense the healing presence is there. Wherever you guys are there, I can feel that healing presence is there upon this meeting. And God will going to heal many of sickness. It doesn't matter how big the sickness is, and God will going to heal you today.
That's why I'm asking you to, if you have any kind of things, please share with us. I think Smita sister, your uncle, right? Let's pray for your uncle. Father, we pray in the name of Jesus for Smita sister, uncle, right now. Whatever the sickness, we cancel it in the name of Jesus. We plead the blood of Jesus upon his life, and we cancel every sickness, and we pray prayer of protection upon him, upon the whole family, in the name of Jesus, Lord. We thank you. We declare your name. We rejoice in your name, God. We thank you for everything that you have done for us, Lord. That every benefit that we have for us, that every healing that we have in you, Jesus. Holy Spirit, I ask you to release your power upon every body that required healing, and that you will finish the work that you have started today, right now. In the name of Jesus, we thank you. We give you glory, give you all the praise and all the honor. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. I can see there's, I don't know, it's something to do with the education. I don't know whether it's college or school or whatever. There's some problem or something. I don't know what it is, but there's something about the education or college, or I don't know what it is. But if anybody that you know or anything like that, we can pray. It's something about the college thing. I don't know what it is, but it's something to do with the college education. I'm not sure what it is, but we can pray. Father, we pray, God, in the name of Jesus. If anybody having problem with education or with the college or anything that's related to the education, Father, I pray that you'll give them supernatural breakthrough. And I pray, Father, Lord, that you will release the miracle that they required in the name of Jesus, Lord. Whether it's a fees or whether it's an admission or whatever the studies or anything, Father, I pray that you will grant that thing in the name of Jesus, Lord. You will give them the supernatural breakthrough, and their testimony will rise in the name of Jesus. We pray. Amen. 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 Is anybody else want to? या भैया, सत्य भैया, Yeah. मेरे लिए प्रे करना है, क्योंकि मुझे पीछे से पता नहीं किसी ने जैसे मारा हो ना, ऐसा पेन हो रहा है, और मेरी बैक में किसी ने पकड़ लिया हो, जैसे मेरी बैक को थप्पा मार के पकड़ लिया हो, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है 3 दिन से। सिस्टर, आप बोला बैक है ना? बैक। हाँ, और Okay. पीछे वासा में मुझे किसी ने मारा हो ना, ऐसा पेन हो रहा है। Okay, let's pray. Okay, just focus on Jesus, and you're gonna be get healed right now. Okay. Father, we pray for Brother Shukla sister right now in the name of Jesus. We thank you, Father. I pray that every back pain, I command it to leave right now in the name of Jesus. I rebuke every pain. I rebuke every infirmity. Father, every gap, Father, Lord, or any disc, Father, we ask, God, that you'll give them a brand new disc in the name of Jesus, that she will not going to struggle with this back pain anymore. In Jesus' name, let this be an end for her back pain. In Jesus' name, we pray. We thank you, Father. We cover her with the precious blood of Jesus, that the no weapon that formed against her shall ever prosper. And we cancel every fear in the name of Jesus. Father, we ask you to release that freedom that you granted us, Lord. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you. Amen. Amen. Anybody else? I got the prayer request that you guys written. If anyone want to share anything, or otherwise I'm gonna pray for some of the prayer requests here. And I believe that God will going to do miracles. I want to pray for some the crazy miracles that the people are looking for. Okay, I want to pray for the sister in America. She wants, she's looking for children. She wants to have children, but I think they are struggling. Let's pray. Brother Satish, you want to pray? She's in Yes. America and she wants to. She's Thank looking. you. Yeah. Thank Let's you. pray.
Thank you, thank you. You know, brother, I shared a testimony many years ago Yeah. when I was at New Frontiers Church with Brother Howard and Brother Kathy. We Yeah. were in a house group, and there was this couple that couldn't have children for 13 years. Yeah. And the Holy Spirit told me to lay hands on them. Yeah. And then pray, and then the Lord gave me a word, said this time next year. Wow. And then went into church a few months later, and she was expecting a baby. God blessed her. Amen. Yeah. And This prayer request is from actually Surendra sister's relative. yeah. Okay, let's pray. So, Yeah. Father, we just thank you for this sister. We thank you for the blessing you have given. Be fruitful and multiply. So Amen. we command in the mighty name of Jesus, Lord, you are the one who anoints and who delivers and who blesses and who gives fruit. So we command fruit for the womb. We command fruit and blessing. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. We see two children. I see two children in Jesus' name. Wow. I see two children about 1.5 years apart in Jesus' Amen. name. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Yes, Lord. Thank you. Thank you, Lord. We believe in your mighty power. By your Amen. stripes we are healed. By your stripes, Lord, your bruising, your beating, Lord, you've carried our griefs and sorrows. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Okay, so I have one more prayer request. She got hernia on the right stomach. Is it hernia? Hernia? Hernia. Yeah, hernia on the right stomach, in her right stomach, and then she got arthritis on the right knee. Let's pray. Father, we pray in the name of Jesus, God, that every hernia, Father, and every arthritis on the right knee, God, we cancel it. And in the name of Jesus, I pray that you will break the spirit of arthritis upon her life, God, and every hernia, Father, Lord, we cancel the sicknesses, that she will live a life of freedom without any sickness, without any issues, Father, in her stomach or even in the knee, Father, wherever she got. I pray that you will touch her right now and be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name, we pray. Amen. Chandrika saying she wants her papers to be released for her house. Father, we pray in the name of Jesus that you will release all the paperwork that she required. And I pray that you will find favor with the solicitor, with the banks, with everybody else, Father, that is involved in this process, Lord. I pray that you release supernaturally all the paperwork. In the name of Jesus, we pray, Lord, and we thank you. And let's pray for Tupesh for his skin treatments. Father, I pray in the name of Jesus for Tupesh, brother, Lord, and I pray that you will heal all his the skin issue. Father, I pray that you restore every skin. In the name of Jesus, I pray that you give him a brand new skin. In Jesus' name, we pray, God. Let your anointing oil begins to release from heaven, God, and that he will be completely be healed, Lord, and that there will be a restoration of his skin. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Problem Satyabai. Okay. For me, yeah. It's long time, about 7-8 years now. Okay. Okay, let's pray. Father, we pray in the name of Jesus that every skin issues, Father, for this sister, we cancel it in the name of Jesus, and we ask for the brand new skin. In Jesus' name, let there be a new layer begin to come in the name of Jesus. And we pray that wherever she is, God, I pray that you will touch her, God. You stretch forth your mighty hand, that you will touch her and you release the new healing anointing upon her life, God. And I pray that she will be completely restored from every skin issues. In Jesus' name we pray. Amen. Anybody else? मेरा ब्रदर है जो कैंसर का मरीज था, वो अभी हॉस्पिटल में उसका कोई ऑपरेशन हुआ है, अभी हॉस्पिटल में है, तो हम प्रे कर सकते हैं. Okay. Father, we pray in the name of Jesus, Lord, for Bhadra Shukla sister, Lord, for her brother, Lord, in the name of Jesus, who got a cancer or got an operation. I pray that he will supernaturally recover
from this cancer in the name of Jesus, that he will come out of the hospital with full of joy, with full of peace, with full of excitement, Lord. And I pray that he will know that you are the person who healed him completely, God. And I pray that he will know who you are, Lord Jesus, what you have done for him, Lord. And I pray through him, let the many come into the knowledge of you, Lord. And we thank you. We bless him. We bless his family. We bless the hospital. We bless the doctors who's treating him, Father, the nurses. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Yeah. Anybody else? In Bali, in India. In India, yeah, correct. Okay. Father, we pray in the name of Jesus for Bobby, Lord, as he is in India. Father, I pray that you will use him for your glory, Lord. And I pray that you will bring the salvation to his soul. And I pray that you will fill him with the Holy Spirit and with fire. And I pray that he will be the mighty man of God. And I pray that you will use him to spread your gospel, Father, Lord, to wherever that he goes, Father. And I pray that you will bring the freedom to him. I pray that you will speak to him through dreams and through visions, Lord. I pray that he will have a radical encounter in India, Father, that he will come to UK with a full of fire. In Jesus' name we pray. Amen. Let's pray for Kamalesh brother for his license. I think Smita sister also wants to apply for the license, I think. Is anybody else for the driving? Anyone looking for the breakthrough in the driving? Theory or practical, it doesn't matter. No? Okay. Okay. Let's pray for Smita sister and Kamalesh brother. Father, we pray in the name of Jesus, Lord, for their as they want to get their license, Father, Lord, as they want to drive the car, Lord, I pray that you will grant them the favor in the name of Jesus. I pray that you will give them the grace to pass their theory and their practical exam in the name of Jesus. I pray that you will teach them and train them by your Holy Spirit, Father, Lord, that they will pass supernaturally. In the name of Jesus, I pray, and we thank you, and we thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Picture of someone who was standing at the crossroads between Christianity and other religions, and, Yeah. and they couldn't make their mind up which way to go. Yeah. तो कैथी बेन को एक दर्शन देखा, जो एक आदमी है वो रास्ते में दो रास्ता है, एक प्रभु मसीह के पीछे चलना और एक दूसरे रास्ते में चलना, और वो दो मन में है। तो ये आदमी के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु का जो आवाज है, मीठी आवाज, प्रेमी आवाज, वो सुने, वो सही रास्ते में चले। Amen. Brother Howard, if you can pray. Father, I pray for this person who is torn between two things, and I pray that you make it very clear to them the way they should go, that in order to serve Christ and follow him, Yes, Lord. these other religions have to go. You cannot keep both together. Make it very, very clear, and that they might know they've got to take that one way and not any other way. I ask this in the name of Jesus. Amen. 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 If anybody is like as Brother Howard, the God showed to his wife, if anybody is thinking like, oh, which way I need to go, understand the Bible says that Jesus said that nobody goes to the Father except through him. You know, there is no other way that we can get to the Father in heaven, only through Jesus Christ. Amen. Amen. Pray, final prayer, please. Okay, let's pray. Father, we just thank you because we remember that you love the world so much. Yes, Lord. That you gave your one and only Son, that whoever believes in him should not die, but have eternal life.
Amen. And Lord, you did not send your Son to condemn us, Yeah. but that through him we might have life. And we pray, Lord, that the light of life in Jesus will come and touch each and every person listening to this message. Lord, that they will have faith to see the glory of God. They will have faith to see your glory. Lord, that they will know that you are the way, the truth, and the life, and that you love them so much, even to come to earth, even to lay yourself down, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Lord, we commit the church into your mighty hands. We pray you protect each and every one of the members. Lord, you would guard and surround each and every family from all the powers of darkness. You put a wall of fire around them. We pray, Lord, for your peace and your joy to come into each household. If anyone is suffering, Lord, may you bring your deliverance and your healing and your peace into that house. प्रभु, हम मांगते हैं यीशु के नाम में कि सब घरों में जो परिवार है, वो घरों में प्रभु आपकी शांति, आपकी कृपा, आपको अनुग्रह, आपका लहू का सामर्थ आए और आपका स्वर्गदूत सब घर में मौजूद रहे प्रभु। और सब प्रार्थना एक धूप के समान आपके नथनों में आए प्रभु, और आपका काम, आपकी इच्छा हर घर में पूरी हो, हर परिवार में पूरी हो। जो भी ये सुनता है ये मैसेज को, ये मीटिंग को प्रभु, आपका अभिषेक और आशीर्वाद आए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस वी प्रे, आमेन। Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Yeah, just before we go, I just want to make sure that we didn't get any prayer request online. 1 second. Sorry. We're okay. Okay, so don't forget tomorrow. Please join 5 to 10 minutes before the service so that we can start on time. And use the same link that you used today. Or if you want to watch from Facebook also, you can directly go to the Facebook, or you can also watch from YouTube as well. ओके, कल हम मिलेंगे 3 बजे। उससे पहले 5 मिनट पहले आना, तो हम तुरंत 3 बजे शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको YouTube में भी देखना है और Facebook में भी देखना है, आप देख सकेंगे। And invite your friends and family as well to join with our meeting. तो आपका सब रिश्तेदार और मित्र और फैमिली को बुलाना, आमंत्रण देना, इनवाइट देना, ताकि वो सब देख सके। Amen. Amen. Okay, thank you for everyone. Thank you so much.